आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। जो हमारी यूजीसी नेट जेआरएफ 2024 में यूनिट 8 नाटक की जो सीरीज चल रही है उसमें हम बकरी नाटक कर रहे हैं, जिसका पार्ट 3 और लास्ट पार्ट हमारा ये है। जिन साथियों ने अभी तक नहीं देखा है, सबसे पहले पार्ट 1 देखेंगे, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3, तभी इस नाटक को आगे देखिए, क्योंकि पार्ट 3 से आपको समझ में नहीं आएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है इस नाटक का। इससे पहले भी कई नाटक मैंने करवाए हुए हैं, वो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिए। बाकी यूनिट 7 की, यूनिट 8 9 10 जितनी भी हमारी प्लेलिस्ट हैं वो बनी हुई है, जाके ज़रूर देखिए। एक ऐसी ही रिवीजन क्लास हमारी आपके अगले महीने मई में स्टार्ट होने वाली है। जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध होगी। उसके लिए आप जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हमारी सारी वीडियो आपको टाइम टू टाइम जब भी अपलोड हो मिल जाए। तो चलिए, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं और इस नाटक की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने इस नाटक में आपको बता दिया था, इनका सर्वेश्वर दयाल का पहला नाटक है लिखा हुआ, लेकिन प्रकाशन का दूसरा नाटक है। इन्होंने सबसे पहले लड़ाई नाटक को प्रकाशित करवाया गया था 1974, इसकी डेट याद रख लीजिए। और नाट्य मंच द्वारा 13 जुलाई 1970 को त्रिवेणी कला संगम नाम याद रखिए, जो नई दिल्ली के उद्यान रंगशाला है, वहां पर ये खुले मंच पर खेला गया था। इसमें 2 अंक है, प्रत्येक अंक में 3-3 दृश्य हैं। कितने कितने? 3-3 दृश्य हैं, याद रखना, कितने कितने? 3-3 दृश्य हैं। और ये आपको पता हो, इसमें दोहा, चबोला, बहरतवील, कहरवा, इन छंदों का प्रयोग हुआ है। उत्तर प्रदेश की नौटंकी शैली में लिखा गया है। ये जनवादी चेतना, राजनीतिक व्यंग्य, आदमानवी की व्यथा, भ्रष्टाचार, इन सब का चित्रण देखने को मिलता है। और बकरी जो है आम जनता का प्रतीक मानी गई है। ये सारी चीजें बताई गई हैं, और गांधी जी के नाम पर जो सत्या कैसे हथियाई जा रही है और उनके सिद्धांतों को कैसे मटिया मेट कर दिया जा रहा है, बिल्कुल उसका सब वर्णन इस नाटक में देखने को मिला है। और कैसे ही लोग, राजनीति नाटक है ये, कैसे इस नाटक में इस राजनीतिक नाटक में गांधी जी के नाम, अहम सिद्धांतों की आड़ में अपनी स्वार्थ पूर्ति करने वाले नेताओं की पोल खोली गई है। ये सारा दिखाया गया, एक प्रयास किया गया है। यह नाटक ग्रामीण और आम आदमी के जीवन में जागृति लाने का उद्देश्य के लिए लिखा गया थे। इसमें पात्र जैसे नट नटी और भिश्ती है। ये नट नटी और भिश्ती हमेशा गाते हुए आते हैं, इनकी पंक्तियां जरूर याद कर लीजिए। दुर्जन सिंह करवीर और सत्यवीर, ये तीनों ठग हैं, डाकू रहे हैं, शोषण है, नेतागिरी कर रहे हैं, नेता बन रहे हैं, इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। सिपाही रहता है, ये बाद में डीआईजी बनता है, इन्हीं के साथ मिला हुआ रहता है। विप्त की बकरी होती है, उसे सजा, उसकी बकरी है लेकिन उसे भी ये लोग सजा देकर जेल में भेज देते हैं, हथकड़ी लगाकर जेल में भेज देते हैं। नवयुवक है, इस सब का विरोध करता है कि पहचानो ये लोग ठग हैं, ये हमारा ही शोषण कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं मान रहा है। काका काकी चाचा राम, एक ग्रामीण दूसरा ग्रामीण, ये सारे लोग कहते हैं सब भगवान की देन है, जो हो रहा हमारे भाग्य में यही लिखा था। ऐसी बातें सीधे साधे लोग करते हैं। ये सारी बातें जन चेतना को जगाने के लिए की गई थी। हमारा आपको पता है कि विप्ती जेल जा चुकी होती है, नवयुवक होता है, नवयुवक को भी पकड़ लेते हैं। लोग कहते हैं इसे जब तक नहीं छोड़ना जब तक हमारा ये वोट चुनाव चल रहे हैं। ये सारे विरोध कर रहे होते हैं, इसी तरह से ये चल रहा होता है। और बोलते हैं कि कोई भी हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा, उसे जब तक चुनाव नहीं हो जाता उसे जेल में डाल के रखो। ये सारी बातें हो रही होती है। अब यहाँ पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं थर्ड पार्ट में, पाकिस्तान की हमारी फतेह होने वाली है। और कम भी कहता हाँ फतेह ही समझो, चिड़ी के जो बच्चे छोटे छोटे निकल के आ रहे हैं, चू भी नहीं कर सके, सब हमें वोट देंगे। सिर्फ जो जैसे नवयुवक जैसे सिरफरे लोग जो होंगे, उन्हें ठिकाने लगा दिया गया है, उन्हें क्या लगा दिया गया ठिकाने, उन्हें जेल पहुंचा दिया गया है। अब सिपाही कहते हैं अब भी जिस पर शुबह हो, जिस पर भी शक हो, शुबह मतलब जिस पर भी सुबह होगा, वो घर से नहीं निकलने पाएगा, उसे घर से नहीं निकलने दिया जाएगा। और यदि निकल गया तो मतलब उसे कुछ ना कुछ उसका कर दिया जाएगा दुर्जन, और यदि निकल गया तो सिपाही बचकर नहीं जाएगा। शाबाश बोलो। अचानक नट का परिवेश पाता हुआ आता है। नट कहता है लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद, तुमसे जात पात है आबाद, फिर कापस्ती है तुमसे माँ, धर्म और संप्रदाय भाषा क्षेत्रवाद आए, कुचल कर खड़े रहे इस्तेहाद,
इत्तेहाद, लोकतक जिंदाबाद, जिंदा लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद। नट नट चला जाता है, नटी खींच ले जाती है उसे। सिपाही, अब तलक हाथ में बंदूक है, सिपाही कहता करमवीर, जब तलक दिल में उठती हुक है। पुरुष आता है, युवक आता है, झूठ है, हम अपने आप में ताड़फोड़ कर दूंगा पूरा यही शहर। कुछ नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, तुम मुझे क्यों जेल में डाल रहे हो? सिपाही, यह राजद्रोह है, तुम राजद्रोह कर रहे हो। कर्मी, इतना मजा, इतनी मर्जी के लिए मुकदमा भी जरूरी नहीं, जानता है इतनी सजा मिलेगी तुझे मुकदमा भी नहीं मिलेगा। युवक, जानता हूँ आप बकरी की पूजा इसलिए करते हो ताकि सब बकरी बन जाए। ये सारी बात फिर वही चीज आ गई। सिपाही, नहीं साले तू भेड़िया, ये सारी चीजें फिर वही पेज आ गया है। सॉरी, एक दो पेज इसमें वो हो रहा है। एक वेट वेट, जो हमने थर्ड पार्ट में करे हैं, सेकंड पार्ट में। हाँ, यहाँ से तू बच्चे है यदि, वेट वेट, करमवीर कहता है, जब तलक दिल में उठती है हूक, जल तो किए गए स्वर्ग दिला दूं। हम सब शाकाहारी हैं, बकरी परलम गच्छामी, मतलब अब बकरी को यहाँ कटेगी। कह रहे हम सब शाकाहारी। सिपाही बकरी खोल कर ले जाता है, मंच पर धीरे धीरे अंधेरा छा जाता है, दृश्य लोप हो जाता है। अब दूसरा दृश्य स्टार्ट होता है। यहाँ पर नट गायन होता है। जिसकी लेते हैं शरण उसकी ही खो जाते हैं लो, जिसका थामा हाथ उसका ही लगा जाता है वो। मुंह से निकला नाम जैसे पेट से निकली डकार, वह भी मजबूरी है जैसे वह भी जीऊं बेख्तियार। जिसका झंडा हाथ में है वह समाया पेट में, जिसका डंडा हाथ में वह समाया पेट में। पेट की है बस पेट निकल आ रहा है, देश का कोई बतलाए भी आकर क्या करूं इस क्लेश का। नटी को नाचते गाते प्रवेश होता है। नटी आती, मंजीरा ढोल बजाओ, चलो कुछ नाचो गाओ दिखाओ, कर रहे हैं धंधा हम भी पेट का। नट, उचक्के कितने सारे, निकलते मुंह अधियारे, भरोसा किसको रह गया अपनी टेंट का। अब यहाँ पर नट नटी गा के चले जाते हैं, दूसरा दृश्य आ जाता है। दूसरे अंक का दूसरा दृश्य आ रहा है। युवक, भाई काका जिता दिया क्या? एक ग्रामीण, सब राम जी की माया है, तुम जेल से छूट के आ गए बाप, मतलब युवक को जेल में भेज दिया गया, कहे तुमने जिता दिया उसे, दुर्जन सिंह को। तो ये कह रहे हाँ सब मतलब तुम जेल से कब छूट के आए? ग्रामीण कहता है, काका कहता, दूसरा कामी, और कौन? युवक, आप लोगों का अज्ञान जेल है, हम ये जीत के और मुड़ेंगे। पहले बकरी के नाम लेके सूद लेते रहे, अब आपका ही नाम लेकर लूटेंगे। पहले बकरी के नाम पर लूटते रहते, अब आपका नाम ही लूटेंगे। तीसरा ग्रामीण, हमारे पास सूट, हमारे पास क्या धरा हुआ है जो हमें लूटेंगे? हमें लूट के लिए क्या धरा है? पहला ग्रामीण, बड़े भाई सब है बिना बिला गए हैं, गांव में एक छप्पर भी नहीं बचा है। दूसरा ग्रामीण, सूखा पड़ा ऐसन की अन्न का एक दाना नहीं। युवक, बकरी मैया की कृपा से खेल नहीं सहलाए पानी जमीन, फोड़ कर नहीं निकलता। तीसरा ग्रामीण, कहूँ कुछ नहीं है हमारे पास विपत्ति, खा गए है उसे खा गए। युवक को देखकर जोर से रोने लगते, हम काव करी बाबू, हमारी बकरी को वो लोग खा गए, क्या हुआ विपत्ति? तो विपत्ति कहते, अब हिले हम देखो सिपाही, वो का कसाई जज सहरे लिए जाता है, कसाई के पास ले जा रहा है वो हमारी बकरी को। वो चिल्ला रही थी। एक ग्रामीण, वो साधारण कोई होगी, वो तुम्हारी बकरी तो आश्रम में, वो कोई और सी बकरी होगी। अब तो वही होंगे वरना आश्रम होगा, वही आश्रम की उन्हें क्या जरूरत है, जो पाना था पा गए। वो तो अब आश्रम की उन्हें कोई भी जरूरत नहीं लगे, उन्हें सत्ता पानी थी, वोट लेकर नेता बन गए हैं, अब उन्हें आश्रम नहीं बचेगा। दूसरा, ऐसा नहीं हो सका। तीसरा ग्रामीण, आश्रम में जरूर होगी, अब जुलूस नहीं है शकल को कोनो और बकरी हुई, जैसा भी हो सिपाही लिहाजात है, तू चिन्ह नहीं नहीं, मतलब तूने देखा उसे? विपत्ति, अरे हमने कहा ना गई, वह कसाई के पास हमारी बकरी को ले जा रहा है। पहला ग्रामीण, चलो चल के देखते हैं। दूसरा ग्रामीण, चलो देखते हैं। तीसरा ग्रामीण, चलो हम भी देखते हैं। ग्रामीण लोग प्रस्थान कर देते हैं, विपत्ति के साथ जाते हैं, वो लोग चले जाते हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है।
नट गायन होता है, फिर नट गायन आ जाता है। जिस धूल से शहरी में मची रंगरेलियां, जिन छप्परों के बल पे खड़ी हैं हवेलियां। उस छप्परों मतलब ये छप्पर कौन है? गरीब, गरीबों के छप्पर हैं। उसी के दम पर क्या है, लोगों ने, इन लोगों ने हवेलियां खड़ी कर ली हैं। उस आदमी को मानते नहीं, जब काम निकल जाता है पहचानते नहीं। उनकी विवाहियों में चला रेस रंगिया, विवाही पैरों की विवाहियों को नहीं देखते, उसकी ही चीथड़ों से पहन सूट उनके चीथड़ों से उन्होंने सूट पहना लिया है। उन्होंने जो दान दिया किस तरह से दिया, उन्होंने उससे सूट पहना लिया, उसके चीथड़ों से सूट सिला लिया। उसके ही पेट पर जला जश्न का चिराग, कहते हैं समाजवाद है और देश जाग जाग। कह रहे हैं कि अब समाजवाद आ गया है और देश जाग जाग, मगर देश जनता का कुछ भी नहीं हो रहा है। तीसरा दृश्य स्टार्ट होता है यहाँ पर। भोज का दृश्य है। शेरवानी में गुलाब लगाए एक बड़े ने और उनके साथ एक नेत्री आती हैं। सब बड़े खड़े हो जाते हैं बाहर। वो पुलिस के आदमी बंदूक लिए तैनात है। दुर्जन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि आज हम जो हैं वो किसी बदौलत, किसे हम जनसेवा और लगाया है। हमारी आंखें खोली, हमें यही रास्ता दिखाया। किसने हमें प्रेरणा ली अपने कर्तव्य की और आगे बढ़े। हमने खून पसीने से इस धरती को, इस देश की धरती को सींचा और ऐसी घास उगाई जो हमारे हमेशा हरी भरी रहेगी और युगों तक चले जाने पर भी खत्म नहीं होगी। सभी लोग तालियां बजाते। आज ऐसे मौके पर जब हमारे सामने कुछ साकार हुए हैं, उस सम्मानित करना नहीं भूलते। बदौलत हम यहाँ आए। सिपाही भिष्टी को लेकर आता है, घुटने तक बांधे है, सिर पर गांधी टोपी लगाए, पीठ पर मशक कुछ कुछ झलक गांधी जैसी है। दुर्जन यह नट ये नहीं, माफ कीजिएगा, हुमायूं ने जान बचाने पर भी यही सारी चीजें की थी। दुर्जन जी सारी बातें कर रहा है, बिश्ती भी आ रहा है, बिश्ती भी बोल रहा है। अब यहाँ पर बिश्ती भी कहता है, वही अपने पूरा याद करता है कि दुर्जन जी कहते हैं सिपाही से कि कुछ गाना गाओ, कुछ और गाओ बिश्ती, यही पुराना राग मत अलापते रहो। बिश्ती कहते हैं हमें तो यही आता है सरकार, लड़का हमारा जरूर कुछ नया सीखे है। दुर्जन बुला लाओ उसे, उस सब में मौके पर नई पीढ़ी की जरूर सुनेंगे। दुर्जन ये हमारा सौभाग्य के क्रम भी भारी बहुमत से संसद के लिए चुन लिए गए। ये हमारी उनसे प्रार्थना है कि इस मौके पर कुछ करें। कम भी खड़ा हो जाते हैं, सब तालियां। देखो ये गुंडे लोग होते हैं, किस तरह से ये सत्ता पाने के लिए जनता का शोषण करते हैं और फिर उन्हीं के दम पर वोट ले लेकर जो अच्छे लोग हैं, जो आवाज उठा रहे हैं इनके खिलाफ, उन्हें जेल में बंद कर देते हैं। फिर किस तरह से ये इस सत्ता में आ जाते हैं, आप ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर करमवीर कहता है आप सब आए हैं हमारे लिए खुशी की बात है। ये घर धरती एक चरावा है, जिसकी घास जितनी है रौंदो उतनी ही पनपती है। यकीन के सब मिलकर हरियाली खत्म नहीं होने देंगे। अपने अपने चौपाए खुले छोड़ दीजिए, चरे मस्त रहें। फिर कोई नहीं बली है। कभी कभी लगता है कोई अकेला नहीं जीतता, एक भी जीत सबकी जीत होती है। सब एक साथ जीतते हैं, सब एक साथ खड़े हो जाते, एक साथ लड़ते हैं। तालियां से लड़ाई आसान हो जाती है। चौपाया अपने जबड़ों एक साथ नहीं कुतरता, दांत होते हैं इसलिए कि चाटते चाटते समय गिना जाए। खुशी की बात है कि अभी हम गिन नहीं रहे, इसलिए खुशियों की कमी नहीं है। खाने के सामान कुछ भी नहीं है, कमी नहीं है। ये सारी बात वो भाषण देता रहता है, तालियां बजती रहती हैं चरवाहों के ऊपर, ये पूरा भाषण देता है दुर्जन। यही तुम्हारा लड़का है बिश्ती। अब लड़का आ जाता है। बिश्ती कहता है जी हुजूर। दुर्जन गाओ, कुछ गाओ। सब बकरी हमको बना दिया, बकरी की मैंने सब कुछ महला सहना सिखा दिया। बकरी की मैंने छोटी से छोटी रस्मों से भी हर सूट के साथ घबरा कर रहना सिखा दिया। बकरी की मैंने कांटों में लगी पट्टियां भी थी, खाने के लिए दर दर फिरना सिखा दिया। बकरी की मैंने एक टहनी के इशारे पर हर कसाई के साथ चुप चुप जाना सिखा दिया। बकरी की मैंने सींगे भी है चलने वाली, शुरू के वास्ते यहाँ तक कि हमको भुलवा दिया। बकरी की मैंने मा माला जी नेता के सब के ऐश ओ जश्न में बोटी बोटी कटवा दिया। बकरी की मैंने हर बोल बज रहे हैं हमारी थाल में, फिर भी वह सुर
सिलवा दिया बकरी की मैं दुर्जन खाते खाते हुए। ये क्या मैं लगा रखी है? युवक गरज कर, अब यह मैं नहीं होगी, बांधो इन लुटेरों को, इनकलाब जिंदाबाद। सभी उन्हें घेर कर रस्सी से बांध देते हैं, दुर्जन समेत सभी। अरे अरे ये क्या हुआ? सेवक भाई, जनसेवक, हट, हम पर दया करो, सब गाते हैं। नटी आगे आगे आते, दिन में दो रोटी के हैं, जब देश में लाड़े पड़े हो सभी खामोश, सभी जवा पर ताले पड़े, जवा पर जमान पर ताले पड़े, दिल दिमाग को आत्मा पर इस कदर ताले पड़े। सूखे शतरंज नेता खेले, दिन काले पड़े, तोड़ अलियल पिच के पेटों को चलाए गोलियां, हर तरफ निकले क्रांतिकारी की टोलियां। फिर बताओ किस तरह खामोशी बैठा जाए? अब तो खोलो खून तरह तरह की जवाब पर आए। बहुत हो चुका, अब हमारी बारी, बदल कर रहेंगे दुनिया हमारी, समाप्त। पर्दा गिर जाता है यहाँ पर, इसी तरह से समाप्त हो जाता है। और अंत में उनका किस तरह अंत होता है आप देख सकते हैं साथियों, किस तरह से इन दुर्जन सिंह का अंत कर दिया जाता है। बाद में युवक जनता जागृत हो रही है और उनको पकड़कर पकड़ लिया जाता है। तो आपको कैसा लगा नाटक? आपको पता चला है जनवादी का बकरी को किस तरह से, बकरी के नाम पर इन्होंने बकरी के काट कर किस तरह से ये खा रहे हैं, भूख लगा रहे हैं बकरी को। पहले गांधीवादी बकरी बनाते, जब उन्हें वोट मिल जाते हैं तो उसका क्या करते हैं, महफिल में उड़ाते हैं। तो इनके बिरयानी बनवा रहा है बकरी इस तरह से इनका पूरा हो रहा है और पूरी जनता में ये बंटवाना चाह रहा है। लेकिन युवक जो जागृत लोग हैं, जैसे युवक यहाँ पर जागृति का प्रतीक है, जागरूक इंसान है। पहले तो उसे जेल में भिजवा देते हैं, लेकिन जब छुट कर आता है, क्रांतिकारी के रूप में आता है और फिर इन लोगों को पर्दाफाश करने की कोशिश करता है और इन्हें उठवा लेता है। ये सारी चीजें देखा होगा नाटक। तो आशा है ये नाटक आपको अच्छा लगा हुआ है। जो जो इम्पोर्टेंट इसके गीत हैं वो जरूर ध्यान रखिए कि किसने कौन सा गीत है। नट नटी का जो गीत है, दुर्जन सिंह के कौन से कथन इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे किस तरह की बातें हैं। इनके पात्रों को ध्यान रखिए, अंकों प्रकाशन पे, ये बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। तो आपको आशा है ये पता चल गया होगा कि किस तरह का नाटक है। और कैसा लगा नाटक ज़रूर बताइए और कमेंट ज़रूर करिए। ऐसे ही अगले नाटक को लेकर प्रस्तुत होंगे। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।